आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई से नई कहानियाँ देखने को मिल सके। आज मैं आपको आशी भूत की कहानी सुनाऊँ क्या? हाँ। एक गांव में एक कुआं में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी। उसके एक छोटा सा बेटा भी था 3 साल का। वह जब सब लोग सो जाते और उसका बेटा सो जाता तो गांव में जाती, कहीं से फल, कहीं से रोटी, कहीं से सब्जी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें चुरा कर ले आती और अपने बेटे को भी खिलाती और खुद भी खाती। वह मांसाहार नहीं खाती थी, वह किसी को मारती नहीं थी क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत अधिक प्यार करती थी। पर उसको एक ही चिंता हमेशा सताती थी कि मेरा बेटा अब 3 साल का हो गया है और कुछ दिनों में इसको स्कूल भेजना पड़ेगा। और उसका बेटा भी कहता कि माँ, मैं अपन लोग इस कुएं में क्यों रहते हैं, अपन बाहर क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन वह अपने बेटे को कभी कभी शहर में घुमाने ले जाती थी और घुमाकर वापस ले आती थी। पर उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कोई मुझे देख ना ले। अब वह यही सोच में उधेड़बुन में एक दिन शहर में गई और शहर में जाके वह गाँव में घूमने लगी। रात में देखूं किसके यहाँ बच्चा है, किसके यहाँ नहीं है। घूमते घूमते वह एक सेठ के यहाँ पहुँच गई। उसे मालूम चला कि इसके यहाँ बहुत दिनों से कोई बच्चा नहीं है। शादी तो हुई बहुत दिन हो गए पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। अतः वह चुड़ैलन सेठानी के पास पहुँच गई और पहुँचकर फूट फूट कर रोने लगी। तो सेठानी ने कहा, आप क्यों रो रही हैं बहन? उसने कहा, मैं बहन नहीं हूँ, मैं एक डाइन हूँ, मैं चुड़ैलन हूँ। मेरा एक छोटा बेटा है 3 साल का और उसको अब कुछ दिनों में स्कूल भी जाना चाहिए और अच्छे बच्चों की संगत भी मिलना चाहिए, अच्छा घर भी मिलना चाहिए। यह सब सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरे बेटे को गोद ले लीजिए। गोद ले लेंगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी। तो सेठानी ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम जब चुड़ैल हो तो तुम्हारा बेटा बाद में भूत भी बन सकता है। उसने कहा, नहीं बहन, मेरा बेटा कभी भूत नहीं बनेगा क्योंकि उसको तो मैंने अपनी ससुराल से चुराया है। तो सेठानी ने कहा कि भाई तुम अपनी घटना बताओ, तुम कैसी चुड़ैल बन गई हो। तो उसने बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत ही खराब थे। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद मैं बीमार रहने लगी और मैं घर का कुछ छोटा मोटा काम नहीं कर पाती थी। तो वह सारा काम मेरी नंद को और सास को करना पड़ता था। तो वह हमेशा मेरे पति से चुगली करते रहते थे और पति को भी मैं अपना सुख नहीं दे पाती थी, उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। तो पति ने भी एक दूसरी लड़की पसंद कर ली थी। अब सबने यह विचार बनाया कि इसको तो हम लोग मार देते हैं। और एक दिन हमारे पति ने हमारी हत्या करवा दी और हम मर गए। मरने के बाद मेरा एक बेटा था छोटा, 1-1.5 साल का, उसकी ममता ने मुझे भूत बना दिया और मैं कुछ दिनों बाद अपने ससुराल गई और वहाँ से अपने बेटे को चुरा कर ले आई। और मैं जहाँ कुएं में रहती थी वहीं मैंने अपने बेटे का पालन पोषण कर लिया और उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती हूँ। तो वह अच्छा हट्टा कट्टा अच्छा बुद्धिजीवी है, लेकिन मैं चुड़ैल हूँ तो उसको ना बाहर ले जा सकती हूँ, ना मैं उसको पढ़ा सकती हूँ। उसका भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। तो उसकी घटना सुनकर सेठानी को दया आ गई और सेठानी ने कहा, ठीक है, मैं सेठ जी से बात करके बताऊंगी, आप कल आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो वह साधारण सी महिला बनकर और अपने बेटे को लेकर दूसरे दिन सेठानी के घर पहुंच गई। और सेठानी ने जब उस बच्चे को देखा तो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा था उसका। उसने झट से और सेठ जी ने उसको गोद ले लिया और अपने घर रख लिया। उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते, स्कूल भेजते, वह मोहल्ले के सारे बच्चों के संग खेलता था और जो है उस बहुत ही होशियार, बहुत ही होनहार बालक था और वह पढ़ाई में सबसे क्लास में अच्छे से पास होता था, फर्स्ट नंबर आते थे उसके। एक दिन क्या हुआ, जब बहुत बड़ा आदमी हो गया तब वह मिलिट्री का बहुत बड़ा कैप्टन बन गया। एक दिन चुड़ैल माँ अक्सर उसको देखने आती थी। जब उसने अपने बेटे को कैप्टन की ड्रेस में देखा तो उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिली और उसका वह चुड़ैल का वेश भी खत्म हो गया और
वह इस लोक को छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। ऐसी कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी। धन्यवाद।